हेलो गाइस, तो ये है हमारा गीता फॉर ऑल सीरीज इन शॉर्ट्स। चैप्टर 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मां कः पांडवः च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव अनेकं व्यूढं दुर्योधनः तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को सतर्कता से देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यणां द्रपदपुत्रण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महाईश्वासः भीम अर्जुन समायुधि युधान विराटः च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतुः चेकितानः काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजः च शैव्य च नरपुंगभ युधामन्यु च विक्रांतः उत्तमोजा च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयः च सर्वे एव महारथा। हे आचार्य, ये दुर्योधन ने कहा अपने गुरु अपने आचार्य द्रोणाचार्य से, हे आचार्य, आप अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टः ये तान् निबोध द्विजुत्तम नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण क्षेत्र, अपने पक्ष में भी जो प्रमुख वीर हैं उनको भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ। भवानः भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिजयः अश्वत्थामः विकर्णः च सौमदत्ति तथैव च। अर्थात आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। और भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए अपने जीवन का त्याग देने के लिए तत्पर हैं, जो कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सभी प्रकार के युद्ध कौशल में निपुण हैं। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्म अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं तेषां बलं भीम अभिरक्षितम्। अर्थात भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की वह सेना जीतने में सुगम है। अयनीषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थितः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वा एव ही। अतः सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात कौरवों के प्रथम प्रतापी वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के हृदय में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हुआ। ततः शंखा च भैर्यः च पड़व आनक गोमुखः सहसा एव अभ्यन्यन्तः सा शब्दः तुमुलः अभवत्। अर्थात तत्पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि युद्ध में उपयोग होने वाले वाद्य यंत्र एक साथ ही बज उठे। उनका वह तुमुलनाद अत्यंत भयंकर हुआ। ततः श्योते हये युक्ते महती स्यंदने स्थित हो
माधवः पांडवः च एव दिव्यो शंखो प्रधमतु। अर्थात इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में विराजमान माधव यानी श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य अलौकिक शंख बजाए। पांजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और अति भोजी एवं अति प्राकृत कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव च सुघोष मणिपुष्पकोः। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्य च परम विश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटः च सात्यकिः च अपराजितः। द्रुपदः द्रौपदेयः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। अर्थात महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सभी ओर से अपने अपने शंख बजाए। सह घोषः धातराष्ट्राणां हृदयानि विअधारयत् नभः च पृथिवीं च एव तुमुलवी अनुनादयन्। अर्थात उस भयंकर शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया तथा उस भयंकर कोलाहल पूर्ण स्वर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनकी सेना का हृदय विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्टः धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यमे पांडवः। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम हि महीपते सैन्यो उभयो मध्ये रथम स्थापे में अच्युत। अर्थात हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर खड़े हुए संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावत एतान निरीक्ष्य अहम युद्ध कमान अवस्थितान के मया सह युद्ध व्यमस्मिन् रण समुद्य में। अर्थात और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में आए हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं और ये ना समझ लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है, तब तक इस रथ को रणभूमि के मध्य ही स्थिर रखिए। योत्स्यमानान् अवेक्ष्येऽहं ये एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा इस सेना के रूप में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। संजय उवाच एवं उक्तः ऋषिकेशः गुणाकेशेन भारत सैन्यो उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनीति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, ऋषिकेश के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया तथा भीष्म द्रोण तथा अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित इन सभी कौरवों को देखो। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदः च एव सैन्यो उभयो अपि। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्यो अविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्थात अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों पक्षों की सेनाओं में स्थित अपने ताऊ चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को,
मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को भी देखा। वहाँ उपस्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से शोकयुक्त होकर ये वचन कहते हैं। अर्जुन उवाचः दृष्ट्या इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में आए हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। बेपतुः च शरीरे में रोम हर्ष च जायते गांडीवम संसते हस्तात् त्वक् च एव परिद्यते। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मुझे रोमांच का अनुभव हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है तथा मेरी त्वचा भी जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ, मुझसे स्थिर नहीं रहा जाता और मेरे बाएं नेत्र में भी कंपन हो रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के ही कारण दिख रहे हैं। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे केशव, युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर भी मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य अथवा अन्य सुखों को ही। किम न राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगः सुखानि च। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं। ते में अवस्थिता युद्ध प्राणान त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथा एव च पितामह। अर्थात वह सब तो धन और जीवन की आशा त्याग कर यहाँ युद्ध करने के लिए खड़े हैं। मेरे गुरुजन, दाऊ, चाचा, पुत्र इत्यादि, मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्याला संबंधिनः तथा एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन। अर्थात उसी प्रकार मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य आत्मीय जन भी यहीं उपस्थित हैं। हे मधुसूदन, यदि ये सब मुझे मारना भी चाहें तब भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। अपि त्रैलोक्ये राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्ते धात राष्ट्र न का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्थात तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। पापम एव आश्रय तस्मान हवा एतान आततायिनः तस्मात् न हर्वा वयम हन्तुम धातराष्ट्रं स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन स्याम माधव। अर्थात इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अन्य बांधवों को मारने का विचार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपथ चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातिकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् तस्मात् निर्वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यन्ति जनार्दन। अर्थात राज्य लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर यदि कौरव गण कुल के नाश से क्या दोष होता है तथा कुटुंब के विनाश और मित्र दोष से क्या पाप होता है, इन सब का विचार नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानते हुए भी इस पाप क्रम में प्रवृत्त नहीं होने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मः अभिभवति उत। अर्थात कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म भी बहुत फैल जाता है। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः
स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, अधर्म के आचरण से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर अवंचित संतान उत्पन्न होती है। संकरो नरकाये कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरहि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्थात कुल को विनष्ट करने वाले वर्ण संकरों का जन्म कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषी एते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मः च शाश्वतः। इन वर्ण संकर संतानों के दोषों से कुल का विनाश हो जाता है तथा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्मणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता व्ययम यत राज्य सुख लोभन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अर्थात अरे कितने दुख का विषय है कि हम इस महान पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं तथा राज्य और सुख के लालच में स्वजनों को मारने के लिए भी उद्यत हैं। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणेः धार्तराष्ट्रणा रणे हन्यु तत्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्थात यदि मुझे निहत्थे एवं प्रतिकार न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्यरत उपस्थिते उपाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात संजय बोलते हैं, रणभूमि में ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल चित्त होकर धनुष बाण को त्याग कर रथ पर बैठ गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।